हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग एंड बिजी इन माई वर्क। सो मैं बहुत टाइम से आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाई। यहाँ पे मैं पिकअप पाइल रीडिंग लाई हूँ और यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 7 डेज में आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो यहाँ पर दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 दिस इज हमजा ब्रेसलेट, सॉरी हमजा नेकलेस। अगर आप ये नेकलेस भी मुझसे खरीदना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड हेयर इज दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विद ईविल आई ब्रेसलेट। सो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चूज़ कीजिए अपना पाइल अपने पर्सन को याद करते हुए और देखते हैं कि क्या कुछ आने वाला है आपकी लव लाइफ में। आज मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़, प्लीज़ एडजस्ट विद माई कैमरा सेटअप। ओके, सो जिन्होंने भी ये ब्यूटिफुल सा नेकलेस चूज़ करा है, दिस इज़ ऑफ हमजा आई ब्रेसलेट। आई होप यू गाइज कैन सी दिस। जिन्होंने भी ये हमजा आई ब्रेसलेट चूज़ करा है, गाइज देखिए, पहली बात तो मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो आपसे मैरिड है या वो किसी और से मैरिड है। दूसरी जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई क्लोजर नहीं है, घोस्ट किया हुआ हो सकता है आपके पर्सन ने आपको। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, पर्सन कैन बी अ बिजनेसमैन और इन अ गवर्नमेंट जॉब और सम सॉर्ट ऑफ ऐसे इंसान हैं जो वर्कोहॉलिक ज़्यादा हैं, सिर्फ काम पे ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं। ओके, सो आने वाले 7 दिनों की अगर मैं बात करूं कि आपके रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, गाइज आप लोग बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स ढूंढ रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है और आप लोगों के दिल में एक फीलिंग बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रही है कि यार चीटिंग हुई है मेरे साथ, धोखा दिया है, मुझे छोड़ के चले गए, क्लोजर नहीं दिया, रिश्ता बीच में अटका हुआ है, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। सो आप कोशिश करोगे कि आप लोगों को सोल्यूशन मिले, आप लोगों को बात हो पाए, आप लोग को कोई मैसेज भी मिल सकता है कुछ लोगों को, लेकिन वो मैसेज या कोई न्यूज़ ऐसी होगी जिससे यू विल नॉट बी हैप्पी गाइज। सो आने वाले 7 दिनों में आई कैन सी दैट आप चाहते हो कि या तो इस रिलेशनशिप को कंप्लीट क्लोजर मिल जाए, या तो तुम आ जाओ या तुम हमेशा के लिए चले जाओ। ठीक है, बीच में नहीं अटकना है आप लोगों को। और आप चाहते हो कि आप इस बारे में उस पर्सन से बात भी करो, मगर मुझे यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप जो रियलिटी देखना चाहते हो ना, वो आपको दिख नहीं रही है। आपके दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या वो किसी और के साथ है या कोई और पर्सन है या नहीं है। तो जो चीज़ है ना, वैसी आप देख नहीं पा रहे हो। आपके अपने इल्यूजन्स भी हो रहे हैं, एग्जॉस्ट भी बहुत हो रही हो उस चीज़ को लेके, और कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको इन सिचुएशन से करना पड़ रहा है। तो आने वाले 7 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो देयर कैन बी फॉर सम पीपल किसी को यहाँ पर कोई मैसेज या कोई न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन वो भी इतनी फ्रूटफुल नहीं होने वाली है गाइज। कहीं ना कहीं आपको जो भी सिचुएशन खड़ी होगी उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्रोजेक्शंस होंगे आपके। प्रोजेक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कि जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसा देखना चाहते हो, मगर वो आपको दिख नहीं रही है कहीं पर, एंड जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा, ये देखो एग्जॉस्शन का कार्ड है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है, कैन शो यू लाइक दिस, कैसे ये पर्सन एग्जॉस्ट हुआ है चीज़ों से फाइट कर करके। सो आप कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एंड में आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे इस हफ्ते भी कि यार जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। आई होप पाइल 1 आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी, करी है। वीडियो को थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हाय पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने भी ये ब्लैक बटरफ्लाई वाला ब्रेसलेट चूज़ करा है, गाइज आप लोगों के जो कार्ड्स आए वो कार्ड्स कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिसेंटली ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो सकता है कि आपने एक पल को सोच भी लिया हो कि ठीक है वो भी मूव ऑन कर गया या कर गई है, तो मुझे भी मूव ऑन कर देना चाहिए। बट क्या हो रहा है ना आप लोगों के साथ, आप कभी न कहीं ना कहीं उस कंप्लीशन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, बार बार आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यार पे, या मुझे पूरा विश्वास है वो पर्सन वापस आएगा, आगे बढ़ूँ या इसी पर्सन के साथ रहूँ। बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। उन कन्फ्यूजन्स की वजह से क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में कि आप लोग जो हैं वो लेफ्ट आउट इन कोल्ड सा फील कर रहे हो। आप लोग फील कर रहे हो कि इमोशनली ड्रेन्ड होना, स्ट्रगल करना उन सिचुएशन से बाहर निकलने में। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इमोशनल मेंटल स्ट्रेस भी रह रहा हो इस रीज़न को लेके, इमोशनली बहुत टर्मल आप फील कर रहे हो। तो आने वाले 7 दिनों में यही आपकी कंडीशन रहने वाली है कि कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ोगे भी फिर पीछे हटोगे, आगे बढ़ोगे पीछे हटोगे। आप लोगों को ज़रूरत है कि अब आप मूव ऑन कर जाओ। चीज़ें जो कंप्लीट हुई हैं ना उस पर ट्रस्ट भी रखो। आगे आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, आप लोग ये डिसाइड कर लो कि लेट्स मूव ऑन और मैं अपनी लाइफ में एक नया पर्सन या को देखता हूँ या देखती हूँ, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा जो अभी स्ट्रेस फील कर रहे हो उससे आपको
राहत मिलने वाली है। एंड बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपके सामने होंगी, ऐसा क्यों हुआ, कंप्लीशन नहीं हुआ है क्या, या वो पर्सन वापस आएगा। सो ये टेम्पररी है। आपके इमोशंस के ऊपर आपका मेंटल स्ट्रेस भारी हो रहा है, आपका दिमाग कहता है वो वापस आएगा, या आपका इमोशंस कहते हैं कि वो वापस आएगा, लेकिन आपका दिमाग सारी सिचुएशंस को देख रहा है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, स्टिल आप वहाँ पे ट्रस्ट करके अटके रहोगे। सो ये थी गाइज पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट हो सकते हैं।